नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत हो सकती है और किस पार्टी की अगली सरकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बन सकती है। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव इसी साल में होने वाले हैं। इसी बीच ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम लेकर पहुंचे हैं। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है वो कितनी विधानसभा सीट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर ले सकता है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यह विधानसभा चुनाव होने वाला है और लगातार बीजेपी यहां पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। साथ ही हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी पीडीपी पार्टी है उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जा सकती हैं। साथ ही हम बात करेंगे अदर पार्टी की, जो बात करेंगे तो अदर पार्टी के खाते में भी कितनी विधानसभा सीट जा सकती हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर का बहुमत का आंकड़ा 40 विधानसभा सीट है। अदर्स के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी पार्टी को अपनी पूर्णतः बहुमत की सरकार बनाना है तो उस पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराना पड़ेगा, तभी वह पार्टी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपनी अगली सरकार बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश को दे सकती है। चलिए जानते हैं सर्वे ओपिनियन पोल में। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। यहाँ पर बांदीपुरा जिले की यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन यानी कि जो कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसका जो गठबंधन है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी पार्टी उसके खाते में 1 सीट और अदर की पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन एनडीए का जो यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी पीडीपी है उसके खाते में भी 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुपवाड़ा जिले के अंदर भी इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले का, तो अगला जिला है बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बारामूला जिले के अंदर कांग्रेस बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का जो खाता है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट बारामूला जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी पीडीपी है उसके खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है फारूक अब्दुल्ला के बेटे यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी की जो जीत हुई है, परंतु विधानसभा चुनाव का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल बारामूला जिले के 7 विधानसभा सीटों का निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर जो क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी उसका भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलवामा जिले के अंदर अदर पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक हम 20 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसका अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है फारूक अब्दुल्ला का जो उसका गठबंधन इंडिया है उसके खाते में अभी तक 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं यहाँ के जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी है महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, उसके खाते में भी 3 सीट विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बड़गांव जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बड़गांव जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी पार्टी है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता अपना खोल नहीं पा रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गांधरबल जिले की दोनों विधानसभा सीट जो है वह कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है उधमपुर।
उधमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उधमपुर जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। किश्तवाड़ा जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है डोडा। डोडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है रामबन। रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कठुआ। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी पीडीपी है उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक हम 45 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में अभी तक 10 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में अभी तक 24 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी पार्टी है उसके खाते में अभी तक 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पुंछ। पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर क्लीन चिप करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की तीनों सीटें विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है राजौरी। राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है शोपिया। सोफिया जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो सोफिया जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर खाता तक नहीं खोल पा रही है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में यहाँ की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उसका गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में 16 सीट विधानसभा की यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का जो है उसके खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सांबा। सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 7 विधानसभा सीट और जम्मू के अंदर की सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गठबंधन जो है कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी है उसके खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा
विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं हम, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 22 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 43 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर जिले की जो अंतिम जिला है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी गठबंधन के बीच 5 के पास यहाँ पर 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 25 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसका गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में 49 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है पीडीपी, उसके खाते में 9 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जो गठबंधन इंडिया है उसकी सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों का बहुमत का आंकड़ा देखिए 40 विधानसभा सीट है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है यहाँ पर 50 से 55 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। यहाँ दोस्तों आप लोग जम्मू कश्मीर के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं जरूर कॉमेंट्स बॉक्स में बताएं। दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर देश विदेश की तमाम ताजी खबरें लगातार आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चैनल पर जरूर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों जानते हैं लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए आप जरूर बताएं दोस्तों कि अगली सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी बन सकती है।